अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, क्या टीवी शो में बैठकर माँ को ये कहना कि ये पागल है और क्या कोई पागल मानता है कि वो पागल है, और ये कहना कि मेरी माँ गाड़ी में बैठकर लोगों को गालियाँ देती है, इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या ये दोस्ती है या फिर जहालत है? इस बारे में आप लोगों ने मुझे आगे चलकर लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। बात मैं कर रहा हूँ ज़ोया तौकीर के बारे में। ज़ोया तौकीर एक एक्ट्रेस हैं जो कि आयशा जानज़ेब की बेटी हैं और बहुत सारे ड्रामों में आ रही हैं और आजकल लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, एक शो में बैठी हुई है जिसमें वो अपनी वालदा आयशा जानज़ेब को कहती हैं कि मेरी मामा पागल हैं और कोई पागल क्या मानता है कि मैं पागल हूँ। अब माँ अपनी बेटी को बड़ी हैरानी से देख रही है कि ये मेरे बारे में क्या कह रही हैं। वो बार बार अपनी बेटी की तरफ ऐसे देखती हैं कि यार, जिस बेटी को मैंने नाम दिया, जिस बेटी को मैंने आज एक मकाम दिया और वो दुनिया के सामने आज ज़ोया तौकीर के नाम से एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस के नाम से जानी जा रही है, वो मुझे एक टीवी लाइव शो में बैठकर पागल कह रही है। और वो ये कहती हैं कि मामा गाड़ी में गाने नहीं सुनती बल्कि लोगों को गालियाँ देती हैं। अब इस चीज को देखकर लोगों ने ये कहा कि ये जहालत है। गालियां देती हैं। मैं गालियां नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई फखर की बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी टू हर। मैं उसको नहीं देती भाई। कभी कोई मान है, कभी कोई पागल मान है हाँ। कि वो पागल है। अब मैं जहालत का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ और आयशा जानज़ेब क्यों पागलपन वाली हरकतें करती हैं या फिर गालियां क्यों देती हैं, ये भी मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ज़िंदगी में क्या कुछ देखने को मिले तो फिर इंसान की ऐसी हालत होती है। आयशा जानज़ेब का एक प्रोग्राम चला करता था जिसमें साहिल अदीम और खलील रहमान कमर बैठते थे और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था तागूत का वर्ड। उनके सामने बैठी हुई एक लड़की जब साहिल अदीम को ये कहती हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तान की हर एक लड़की, हर एक बेटी से, हर एक औरत से, तो वो कहते हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल हैं। उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगता, हाँ अलबत्ता मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे सामने बैठी हुई एक बच्ची लाहौर की जो कि 20-25 साल के दरमियान है, लेकिन उसको आज तक ये नहीं पता कि तागूत का मतलब क्या है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह तागूत है और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं माफ़ी मांगता हूँ पाकिस्तान की हर औरत से कि साहिल अदीम की वजह से, एक बाप होने के नाते, कि मेरी ये बच्ची जो है, उसको हमने सामने जो बच्ची बैठी हुई थी उसको मुखातिब करते हुए कि मेरे सामने बैठी हुई बच्ची जाहिल है, उसको तागूत का मतलब आज तक नहीं पता। ये मामला काफ़ी वायरल हुआ था। अब मैं जाहिल का वर्ड पहले क्यों यूज़ कर चुका हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। एक लाइव शो में बैठकर एक वो लड़की जो कि आजकल काफ़ी सारे ड्रामों में, बाजी शमीम में इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया, उनको शोहरत मिली, लोग इनको जानने लगे। उसके बाद ड्रामा सीरियल चालबाज में भी इन्होंने अच्छी अदाकारी की और अब इनका ड्रामा चल रहा है ज़ब्त। लोग इनकी अदाकारी, इनकी खूबसूरती, इनकी चाल, उनकी हर चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन वो ये बात शायद नहीं जानती, शायद वो इस तरह से बड़े बड़े ड्रामों में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह के किरदार ना कर पा रही होती अगर वो आयशा जानज़ेब की बेटी ना होती। आयशा जानज़ेब की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि लोग उनको आज पागल कहते हैं? मतलब अपनी औलाद कह रही है कि मामा पागल है, मामा गालियाँ देती हैं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि इंसान की ज़िंदगी में ये जब सब कुछ होता है तो फिर इंसान ऐसा ही हो जाता है। आप सबको शायद याद हो या ना हो, आयशा जानज़ेब ने एक प्रोग्राम में बताया था कि मैंने बहुत छोटी उम्र में पसंद की शादी कर ली थी। पसंद की शादी के बाद मुझे पता चला, बच्चे भी हो गए, लेकिन मुझे ये पता चला कि मेरा शौहर शराब पीता है, नशा करता है, इन पर जुल्म सितम भी होते रहे, इन्होंने सारे जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए, फिर ये अलग हो गई। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब इनके शौहर को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, तब इनकी सेपरेशन चल रही थी। डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनकी वाइफ को बुलाएं और इनसे मिलवाएं, और इन्होंने काफ़ी शोर मचाया कि उनके घर वालों ने बहुत ज़्यादती की कि मुझे नहीं बताया कि उनकी हालत ऐसी है। वो ये जानते होंगे कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इनका ताल्लुक नहीं है, वो छोड़कर जा चुकी हैं, बच्चे भी साथ जा चुके हैं, तो फिर क्या बताना। खैर, उनके शौहर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद इनके एक दोस्त थे जिनके साथ इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और वायरल भी हुआ पिछले दिनों। फिर इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा इनकी वालदा ने देखा तो वालदा ने कहा कि ऐसे साथ घूमने से बेहतर है कि दोनों शादी कर लो। शादी कर ली। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी जैसी भी गुजरी, कभी कैमरे के सामने नहीं आई। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब आयशा जानज़ेब काफ़ी वायरल थी, लोग इनको देख रहे थे, लेकिन इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने दिखाया कि इनके चेहरे पर काफ़ी ज़ख्म थे, आंखें सूजी हुई थी, नील पड़े हुए थे, और इन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे मारा है, मैंने काफ़ी अरसा बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मैं उसको
वहां तक लेके जाऊंगी जहां तक उसको नसीहत हो जाए। मैं इसको जेल भी करवाऊंगी, सजा भी दिलवाऊंगी और इसको नसीहत भी करवाऊंगी। अब ये सब मामला जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कुछ लोगों ने ये कहा कि आयशा जानजेब जो है वो खुद कहती हैं कि मैं अपनी फैमिली को, अपने घर को पूरी तरह से खुद कंट्रोल करना जानती हूँ और मैं अपने घर को कंट्रोल करती भी हूँ, मेरी ज़्यादा चलती है, मैं गुस्से की तेज़ हूँ। ये बातें उन्होंने कई बार पहले कर चुकी थी। अब लोगों ने वो पुराने सारे क्लिप्स निकाल कर दिखाना शुरू कर दिए कि आयशा जानजेब ज़ाती तौर पर ख़ुद बता चुकी हैं कि मैं गुस्से की तेज़ हूँ, मैं गालियाँ देती हूँ। ये सारी बातें वो कई बार कर चुकी थी। अब जाहिर है कि ज़िंदगी में उन्होंने परेशानियाँ देखी, मुश्किलात देखी, बचपन में परेशानियाँ देखी। अब जब वो बड़ी हुई तो उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा परेशानियाँ आने लग गई। खैर, जब ये सारी परेशानियाँ आती हैं तो फिर इंसान तल्ख हो ही जाता है। अब जब इनके मामलात इस तरह से वायरल हुए तो फिर क्या होना था? या तो शोहर को जेल हो जानी थी या फिर इनको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी थी। दोनों को नुकसान हुआ। शोहर बदनाम हुआ, बीवी के हाथ से शो चला गया। अब क्या होता है कि बड़े बैठकर सुलह करवा देते हैं। वो सारा मामला जो कि मीडिया पर आना था, इनके शोहर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज निकालें और आपको पता चलेगा कि ज़्यादती किसने स्टार्ट की, किसने मारना स्टार्ट किया। और हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार मर्द हैं जो औरतों के हाथों मार खाते हैं, औरतों के जुल्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि औरत सामने आती है रोते हुए कि मेरा शोहर बहुत जालिम है। लेकिन यहाँ पर उस शख्स ने ये बात कही, अगर मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो घर के कैमरों की सारी रिकॉर्डिंग निकलवा कर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है। खैर, ये सारे मामलात आयशा जानजेब की ज़िंदगी में चलते रहे। मैं ये समझता हूँ कि आयशा जानजेब की ज़िंदगी में शायद इतनी मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा आई कि अब वो शायद तल्ख हो चुकी है। लेकिन ये जो बात है ना जाहिल वाली, ये मुझे इसलिए ऐसे लग रहा है कि ज़ोया तोकीर को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। भले ही आपकी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ज़्यादा दोस्ती हो, सब कुछ हो, लेकिन एक शो में बैठकर अपनी वालदा को पागल कहना और वालदा आगे से कि मैं पागल हूँ और आप बोलें आगे से कि कोई पागल कभी मानता भी है कि मैं पागल हूँ, और फिर ये कहना कि मामा गाड़ी में गाने नहीं सुनती बल्कि लोगों को गालियाँ निकालती हैं। एक तरफ तो ये भी सोचा जा सकता है कि ये सारा स्क्रिप्टेड होगा। जिस तरह से वहाँ पर बैठकर साहिल अदीम के सामने एक ऐसी स्क्रिप्टेड खातून को बिठाया गया जिसने ये बहस छेड़ी ताकि ये वायरल हो, लेकिन वायरल होने की बजाय वो शो बंद हो गया, नुकसान हुआ। उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के चक्कर में शो को बंद करना पड़ा कि कहीं बहुत बड़ी लड़ाई न बन जाए। इसी तरह से इस शो को भी कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए शायद ये सब कुछ ऐसे किया गया हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी बड़ी होस्ट अपने ऊपर इस तरह के बहतान लगवाए या अपना इल्ज़ाम, या भी हकीकत भी हो अगर, तो वो इस तरह से खुली कचहरी में दुनिया के सामने अपने ऊपर ये सारी बातें से मुझे नहीं लगता। खैर, इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़ोया तोकीर खुद ये बताती हैं कि मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं इस फील्ड में आऊँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी मम्मा को चांस मिल गया और फिर यूँ मेरा भी रास्ता बन गया। आपने वो शो देखा होगा तागूत वाला, उसी शो में ये साथ में बैठी हुई थी और क्या पता था कि आने वाले वक्त में ये बड़ी स्टार बनेंगी और शो में इनको बुलाया जाएगा और अपनी वालदा को पागल और गालियाँ देने वाला और ये सब कुछ कहा जाएगा। ये शायद कभी माँ ने भी ना सोचा हो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है, दोस्ती या औलाद को ज़्यादा छूट देने की वजह से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि जब बच्चे इस हद तक आ जाएं तो क्या करना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन याद रखें कि माँ बाप के साथ ये सब कुछ जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने माँ बाप को जो इज़्ज़त और मकाम दिया है वो शायद अगर आप गौर से पढ़ लें। मैंने एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि माँ बाप कुछ भी करें तो उफ़ भी ना करें। क्यों कहा था? क्योंकि अल्लाह जानता था कि माँ बाप उफ़ करवा देते हैं, माँ बाप डांटते हैं, तंग करते हैं, सताते हैं, जो भी करते हैं। मेरे ये वर्ड आप बिल्कुल इस तरह ना लीजिएगा, मतलब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चों की तरह हो जाते हैं ना, तंग करते हैं, ज़िद भी करते हैं, लेकिन उफ़ नहीं करना, उफ़ नहीं करना। ये बात समझने की है कि माँ बाप उफ़ करवाते हैं लेकिन आपने उफ़ नहीं करना, इसीलिए अल्लाह ने ये कहा था। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम आपके लिए एक मैसेज था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।